हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ लिया है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, साइकिल के लिए कैसे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओपन सिस्टम के लिए क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, अनस्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, ये सारी बातें हम देख चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि लिमिटेशंस क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के। जैसे कि हमें पता है कि थर्मोडायनेमिक्स में टोटल कितने लॉज हैं, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ओके, तो हमें सेकंड लॉ थर्ड लॉ बनाने की जरूरत क्यों पड़ी जब हमारे पास फर्स्ट लॉ था। कुछ लिमिटेशंस रही हैं जिसकी वजह से हमें सेकंड लॉ बनाना पड़ा। वो लिमिटेशंस क्या थी, देखिए उसके लिए आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, only it can transform one form of energy into another form of energy। एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रॉब्लम ये थी इसमें कि इसने ग्रेडिंग नहीं करी, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी, कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी, इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि देर इज नो ग्रेडिंग ऑफ एनर्जी, देर इज नो ग्रेडिंग ऑफ एनर्जी। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताया था, फर्स्ट यूनिट में बताया था, सबसे सबसे पहली क्लास या दूसरी क्लास जब हमने पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि एनर्जी को बेसिकली दो ग्रेड में डिवाइड किया जाता है, लो ग्रेड एनर्जी और हाई ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्या होती है, जो कि कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती। हाई ग्रेड एनर्जी क्या होती है, जो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाती है, या फिर बोले तो इफिशिएंसी 98% लगभग कन्वर्जन रेट होता है। हाई ग्रेड एनर्जी कौन कौन सी एनर्जी होती है, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुआ, ये सब हाई ग्रेड एनर्जी है। इनका अगर लो ग्रेड एनर्जी में कन्वर्शन होगा तो वो इजिली हो जाएगी। लेकिन कुछ एनर्जी जैसे कि लो ग्रेड एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी में कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाती, बहुत सारे लॉसेस हो जाते हैं। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट हमें ये कुछ पता नहीं चलता। उसने बोला एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, कौन सी एनर्जी हाई ग्रेड है, कौन सी एनर्जी लो ग्रेड है, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें नहीं मिली। ओके, तो फर्स्ट ड्रॉबैक या फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी कि उसने कोई ग्रेडिंग नहीं करी एनर्जी की। दूसरा दूसरा कि जो हमने ये बोला कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी, ये इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। ओके, देर इज लैक ऑफ इंफॉर्मेशन about which type of energy which type of energy can be converted which type of energy can be converted into another form of energy। ये इंफॉर्मेशन नहीं थी हमारे पास फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी पहला, और दूसरा लैक ग्रेडिंग नहीं थी, और दूसरा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट हो पाएगी और कौन सी एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए इस लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ा, सेकेंड लॉ। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाना पड़ा। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमें आइडिया देता है कि कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट हो पाएगी और कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में पूरी तरीके से कन्वर्ट करने के लिए या लो ग्रेड से हाई ग्रेड या हाई ग्रेड से लो ग्रेड में जाने के लिए हमें कौन सी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। ओके, क्या हमें कहीं एक्सटर्नल या इंटरनल हेल्प लेनी पड़ेगी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमें कुछ स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, जैसे कि केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ते हैं। उसमें हमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो पता चलता है एनर्जी का, कि
अगर हीट फ्लो हो रही है तो कौन सी पॉइंट से कौन से पॉइंट में फ्लो होगी, उसका एक्चुअल डायरेक्शन क्या होगा। अगर डायरेक्शन रिवर्स कर दिया जाए तो फिर हम काम कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम हीट की बात करें तो हीट जनरली क्या होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर फ्लो करती है। लेकिन अगर हमें लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर फ्लो करवाना है एनर्जी को, ओके, चेंज कर दिया हमें डायरेक्शन, तो हमें एक्सटर्नल वर्क की जरूरत पड़ेगी। ये इंफॉर्मेशन हमें किसने दी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में तो सिंपल एक स्टेटमेंट था कि एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। कौन सी एनर्जी किस एनर्जी में कन्वर्ट होगी ये इंफॉर्मेशन नहीं थी। सेकेंड लॉ के स्टेटमेंट से हमें ये पता चलेगा कि अगर आपने नेचुरल फ्लो फॉलो नहीं किया, अगर आपने नेचुरल फ्लो के अपोजिट जाके काम किया, तो फिर हमें एक्सटर्नली कुछ उसको देना पड़ेगा, वर्क इनपुट देना पड़ेगा। ये था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्लॉसियस ने क्या कहा और केल्विन ने क्या कहा। ओके, क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या होता है और केल्विन स्टेटमेंट क्या होता है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के लिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।